रहमान, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं इस बजट में टैक्स टू जीडीपी रेशो में बेहतरी का दावा किया गया है, ये किस कदर ये पायदार है, हकीकत पसंदाना है ये दावा, और इसमें किस तबके से टैक्स लिया जा रहा है? देखिए, एक तो चीज़ हिफ्ज़ा इसमें बड़ी वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ज़रूर आई है। इस्तेहकाम वो लफ्ज़ है जो मईशत के हवाले से हम सियासी बयानियों में भी सुन रहे हैं, और मईशत दान भी जितने उनसे बात होती है सब इस बात पर कम व बेश एग्री करते हैं कि किसी न किसी तरह से जो है वो इस्तेहकाम जो है वो ज़रूर आ रहा है। लेकिन जो बात अभी दोनों महमूदुल हक बुखारी साहब और हुमायूं अख्तर साहब कर रहे थे, मैं थोड़ा ज़रा उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क की कमाई कहाँ से जो है वो करनी है। कमाई के हमारे पास रास्ते नहीं है। हम एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट है जिसको सिर्फ स्पेंड करना आता है, लेकिन ये कमाई कहाँ से करनी है, वो पैसा लेकर कहाँ से आना है, उसके लिए हम कभी कर्जे लेते रहे, कभी हमारे जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक हालात जो है वो हमारी मदद करते रहे, हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो पैसे आते रहे, इमदाद आती रही। तो इस बारे में ना हमारी किसी भी हुकूमत ने को बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि पैसे जो है वो कमाने कहाँ से है। मेरा ख्याल है इस वक्त एक जो पाकिस्तान के लिए कहना चाहिए ना, एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जिस पर हमारी बका का इन्हिसार है, वो ये है कि हमने लॉन्ग टर्म में अपने जो कमाई है उसका बंदोबस्त जो है वो कहाँ से करना है, और ये जो कर्जे हमने उठाए हुए हैं और बाकी मामला, कर्जे ना भी सिर्फ हो, कर्जे वापस तो करने हैं, लेकिन बाकी मामला जो चलाने उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अभी तक ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास 2-3 बड़े हेड्स हैं। एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो लोगों के अशिया खरीदने से पहले जो है वो जो डायरेक्ट कंज्यूमर से जो है वो टैक्स जो है वो लिया जाता है। फिर दूसरा जो है वो ये है कि आप बिजली जो है वो उसको महंगी कर दें, और बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दें, और तीसरा जो है वो कि पेट्रोल से जो है वो आप पैसे जो है वो इकट्ठे कर लें। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं ज़रूर चाहूँगा, हुमायूं अख्तर खान साहब ने जहाँ पर अभी पहले बात की है, 2 चीज़ों का हुमायूं साहब ज़रा ज़रूर जवाब दीजिएगा। नंबर 1, एक तो ये जो ग्रोथ का जो टारगेट है, हमने इस साल भी जो टारगेट जो था जो हमने मिस किया, लेकिन अगले साल का भी टारगेट जो कहा जा रहा है कि हमने इस साल जो है वो 2.5 जो है वो हमारी रही है। और कल वजीर खजाना ने भी बात करते कहा कि हमने बाकी मईशतों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किया है। तो क्या वाकई ये क्लेम जो है वो ठीक है? और दूसरी जो चीज़ कि जो इंडस्ट्री है जो एक कमाई का जरिया या कमाऊ कूद का किरदार अदा कर सकती है, क्या वजह है कि वहाँ पर जो है वो उस तरह से ग्रोथ देखने में नहीं आ रही, और उस तरह से जो है वो वहाँ पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जिस तरह से होनी चाहिए। सही है। हुमायूं अख्तर साहब, अब आप इस बात का जवाब दे दीजिए। 2 चीज़ें, 2 अहम पॉइंट। एक तो जो ग्रोथ टारगेट है इस बारे में, और जो ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस है, यहाँ पर क्यों बेहतरी नहीं नजर आ रही? ये बहुत ही अच्छे सवालात हैं, एंड therein lies the problem। मसला ये है जी कि पिछले 20-25 साल से हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। हमारे जो जिसको कहते हैं रियायती कर्जे जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, इस्लामिक बैंक टाइप, उनमें कमी होती जा रही है। हमने अपने कर्जों की डिमांड को बिल्कुल कम नहीं किया, हमारे अखराजात उसी तरह जारी हैं, और इसलिए अब हम जाके मार्केट्स में कभी स्कोक बॉन्ड और कभी यूरो बॉन्ड और फला बॉन्ड उठा के बहुत ही महंगा डेट ले आते हैं। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, डिफेंस से ज्यादा बड़ा एक्सपेंडिचर, वो सूद का है। बल्कि पिछले तो कुछ साल जब स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट हाई था, तो ऐसे भी चंद फिस्कल ईयर्स आए हैं जिसमें हमें हमारा जो नेट फेडरल रेवेन्यू था, एफपीआर कलेक्ट जो करती है माइनस जो हम सूबों का देते हैं, वो हम सूद भी नहीं पूरा अदा कर सकते। बाकी डिफेंस और फेडरल गवर्नमेंट चलाने का खर्चा और पेंशन्स और डेवलपमेंट तो अलहदा रही। हम कर्जे पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। हमारी टोटल डेट और लायबिलिटीज 6 गुना बढ़ गई हैं पिछले 20 साल में। नाउ दिस इज अ फैक्ट। अब इसमें हमने करना यह है कि इस वक्त हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे ही हम ग्रोथ रेट को और आपने ग्रोथ रेट का भी सवाल किया कि वो होगा अचीव नहीं, जैसे हम ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास डॉलरों की कमी हो जाती है।
और हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट्स हैं या जो हमने कर्जे अदा करने हैं बैरूनी, उनके लिए हमारे पास रुपए तो शायद हो, डॉलर नहीं होते, करस्पॉन्डिंग डॉलर होने चाहिए ना, वो नहीं होते, और हम दौड़े दौड़े IMF के पास जाते हैं। इसको हम बार बार सुनते हैं कि जी हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आएंगे और ये हमारी आपके जाने की, ये चीज सिर्फ इंडस्ट्री ठीक कर सकती है। लेकिन अब मैं आपको इंडस्ट्री के मसाइल बताऊं। गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट्स अरबों खरबों रुपए के जो हैं, वो हम पाकिस्तान के बैंकारी निजाम से लेते हैं। वो बैंकारी निजाम में हमने सिलसिला बनाया हुआ है, हम अपना सारा जो कमी है रेवेन्यू की वो बैंकारी निजाम से पाकिस्तान के पूरा कर देते हैं। उसके बाद उन पे 70% टैक्स लगा के वो रकम वापस ले लेते हैं। लेकिन होता फिर उसमें ये है, क्योंकि मनी सप्लाई लिमिटेड होता है, फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंकारी निजाम से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं रहती। सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्री के कोलैप्स की ये है। दूसरा ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी बिजली, गैस, बाकी जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा है इस मुल्क में, और हम रीजन में उसका नतीजा ये है जी कि इस वक्त हमारी 50% इंडस्ट्री या बंद हो चुकी है या बंद होने के धाने पे है। इसको हमने ठीक करना है। आज मैं देखता हूं कि बजट में ये जब चीज दूर होगी, देखिए ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के जरिए आती है ना। इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट की होती है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए होती है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले तकरीबन 5% ऑफ GDP था, अब वो 1% ऑफ GDP रह गया है। और आप देखेंगे कि IMF के जब टारगेट्स मीट नहीं होंगे तो सबसे पहले जो कुल्हाड़ी लगेगी वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लग जाएगी। तो बाकी रह गई प्राइवेट सेक्टर के अपने मसाइल हैं। आपने देखा है कि बिल्कुल, और इन मसाइल को हल करना और काबू करना बड़ा जरूरी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।